Hello everyone. In this lecture, we are going to talk about the next modification of the Brayton cycle, that is a reheat cycle. रीहीट साइकिल भी जो ब्रेटन साइकिल की परफॉर्मेंस है उसे इंक्रीज करती है. ठीक है, इट इंक्रीजेस द वर्क आउटपुट ऑफ द ब्रेटन साइकिल. तो लेट्स सी कि कैसे ये काम करती है. ठीक है, दिस इज आर सिंपल ओपन साइकिल. ठीक है, इन विच वी हैव कंप्रेसर, कंबशन चैम्बर एंड द टरबाइन. अब यहाँ पे जो हमारे पास वर्क आउटपुट मिल रहा है वो सिंगल एक टरबाइन से मिल रहा है. ठीक है, तो वी हैव सर्टेन मेटलर्जिकल लिमिट्स कि हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं जा सकते. ठीक है, तो हमें पास इसका वर्क आउटपुट लेने का सिर्फ एक सिंगल आउटपुट हमारे को मिल सकता है यहाँ से. ठीक है, उसकी एक लिमिट है कि जितना भी उसमें हमारे पास टेम्परेचर अचीव हुआ होगा उसके हिसाब से हमारे को यहाँ पे वर्क आउटपुट मिलेगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे वर्क आउटपुट टरबाइन का कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय रीहीटिंग. देखते हैं कैसे. तो लेट्स से वी हैव अ कंप्रेसर. ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल पार्ट है. नेक्स्ट वी हैव अ कंबशन चैम्बर. ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको टरबाइन के अंदर वर्किंग मीडियम को टरबाइन के अंदर फ्लो कराएंगे. यहाँ पे एक्सपेंशन होगा. ठीक है, मगर ये एक्सपेंशन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एग्जॉस्ट प्रेशर तक नहीं होगा. ये एक इंटरमीडिएट प्रेशर तक हमारे पास एक्सपेंशन होगा. और हम यहाँ से इस वापस इसकी जो वर्किंग मीडियम होगा, जो फ्लूइड होगा, हम उसे बाहर निकाल लेंगे. ठीक है, देन वील गेट इट री एंटर इनटू अ रीहीटर. अब यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ होगा? रीहीटर लगा हुआ होगा, जो कि उसके टेम्परेचर को वापस बढ़ा के उसके बराबर कर देगा जिस टेम्परेचर पे यहाँ पे हमारे पास आ रही थी. ठीक है, एंड वर्किंग मीडियम. लेट्स से दिस पॉइंट, इसको मार्किंग कर लेते हैं इसकी पॉइंट्स की. ठीक है, तो लेट्स से दिस इज 1, आफ्टर कंप्रेशन दिस इज 2, आफ्टर कंबशन चैम्बर दिस इज 3, एंड दिस इज टरबाइन नंबर 1. तो उसके बाद हमारे पास ये से 4 हो गया. तो अब रीहीटिंग में क्या होता है? रीहीटिंग में जो टरबाइन इंटरमीडिएट प्रेशर पे जो हमारे पास एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, तो उसमें टेम्परेचर भी लॉस हुआ होगा, टेम्परेचर भी नीचे डाउन हो गया होगा. ठीक है, तो उसको वापस इंक्रीज करता है टू द पॉइंट नंबर 3. जितना भी 3 नंबर पे हमारे पास यहाँ पे जितना भी कंबशन चैम्बर के बाद हमें टेम्परेचर मिल रहा था, रीहीटर उसे वहाँ तक पहुँचाता है और वापस हमें एक बार और एक्सपेंशन हम कर पाएंगे. ठीक है, तो हम वापस एक बार और एक्सपेंशन करते हैं यहाँ पे. ठीक है, एंड वील गेट द दिस, लेट्स से दिस पॉइंट इज 5 एंड दिस इज नंबर 6. और फिर उसके बाद हम उसे एग्जॉस्ट कर देते हैं, टू द एटमॉस्फेयर डिस्चार्ज कर देते हैं. ठीक है ना. तो दिस इज अ रीहीटिंग साइकिल. तो रीहीटिंग साइकिल में हमने क्या करा? हमने 2 बार एक्सपेंशन करा है इसका, एक टरबाइन नंबर 1 में, एक टरबाइन नंबर 2 में. तो यहाँ पे हम वर्क आउटपुट बढ़ा रहे हैं, टरबाइन वर्क बढ़ा रहे हैं. ठीक है, बाय यूजिंग अ रीहीटर. रीहीटर का काम क्या होता है? यहाँ पे कंबशन चैम्बर के टेम्परेचर तक वापस इंक्रीज कराना टेम्परेचर को. ठीक है, इसको टीएस डायग्राम पे देख लेते हैं. तो अगर हम इसको टीएस डायग्राम पे शो करेंगे तो हमारे पास क्या दिखेगा कि वी हैव अ 2 प्रेशर लाइंस जिसके बीच में कंप्रेसर काम कर रहा था. ठीक है, तो दिस इज योर कंप्रेसर 1 to 2. ठीक है, 1 to 2 इज अ कंप्रेसर. आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है. ठीक है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? आइसेंट्रोपिकली हमने दिखा दिया. 2 to 3 इज योर हीटिंग इन द कंबशन चैम्बर. ठीक है, तो 2-3 कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो गया. 3 राइट. नाउ अब यहाँ पे हमने 3 to 4 क्या हो गया? एक एक्सपेंशन आया है टू द इंटरमीडिएट प्रेशर. अब एक पर्टिकुलर एक प्रेशर तक हम इसको सिर्फ एक्सपेंड कराएंगे. ठीक है, लेट्स से दिस इज योर प्रेशर लाइन. ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन. अब यहाँ तक हमने इसको एक्सपेंड कराया और देन उसके बाद क्या करेंगे? उसको वापस रीहीट करेंगे. ठीक है, टू द सेम टेम्परेचर जो 3 पॉइंट के बाद हमें मिल रहा था. ठीक है, तो हमारे पास 3 टेम्परेचर तक यहाँ हो गया. तो ये यहाँ तक हमने इसको वापस हीट कराया. लेट से दिस पॉइंट इज 5, दिस इज 4, और इसको वापस हमने क्या करा? एक्सपेंड करा दिया इन द लास्ट टरबाइन T2 में. इसको एक्सपेंड करा दिया एंड दिस पॉइंट इज 6 एंड दिस इज योर टीएस डायग्राम फॉर द रीहीट साइकिल. ठीक है, तो यहाँ पे हमें साफ अब टीएस डायग्राम से हमें बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है ये चीज़ कि हमारा जो वर्क आउटपुट है वो इंक्रीज हो गया है. ठीक है, अगर
हम और सिंगल स्टेज में बढ़ाना चाहते थे इसका वर्क आउटपुट, तो क्या होता है कि हमें और, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लाइंस होती हैं, ठीक है ना, दोनों, तो हमें और ज़्यादा टेम्परेचर पे जाना पड़ता और तब हम वहाँ से एक्सपेंशन कराते तो हमें ज़्यादा वर्क आउटपुट मिलता। लेकिन बिकॉज वी हैव सर्टेन लिमिट्स कि हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जा सकते, ठीक है, तो उसको उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हम कैसे अपने वर्क आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, बाय यूजिंग 2 टर्बाइंस एंड अ रीहीटर, ठीक है। तो इसको, इसी साइकिल को हम बोलते हैं क्या, रीहीट साइकिल, राइट। तो दिस इज योर रीहीट साइकिल। एफिशिएंसी जो होती है रीहीट साइकिल की, ठीक है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, नॉर्मल हम नेटवर्क डन कितना होगा, नेटवर्क आउटपुट कितना मिल रहा है हमें, वो अपॉन द क्यू सप्लाइड, ठीक है। तो हमें कितना मिल रहा है, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी ओवर क्यू सप्लाइड। तो यहाँ पे डब्ल्यू टर्बाइन, 2 टर्बाइंस हैं तो दोनों का जो हमारा वर्क होगा वो हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा, लेट से दिस इज H3 माइनस H4 एंड H5 माइनस H6। तो दिस विल बी योर द टर्बाइन वर्क, H3 minus H4 plus H5 minus H6, your WC remains H2 minus H1, right, and your Q supplied is H3 minus H2 plus H5 minus H4। now this is the part जो कि हम बोलेंगे कि Q ये रीहीट है, ठीक है ना, ये रीहीटिंग भी हमें करनी पड़ी है, ये हमने हीट दोबारा सप्लाई करनी पड़ी है इसके अंदर। तो एफिशिएंसी पे इसमें नहीं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का काम रीहीटिंग साइकिल नहीं करती है, बस यहाँ पे वर्क आउटपुट इंक्रीज होता है, ठीक है। इट में ऑल्सो ऑन द कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी हो सकता है इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज भी हो जाए, इसकी एफिशिएंसी, ठीक है। एज वी हैव सेड ऑल्सो अर्लियर ऑल्सो दैट ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडिफिकेशन दैट द होल idea for the modification of Brayton cycle is to get the more work output from the cycle, ठीक है। it may be on the cost of efficiency, ठीक है। तो यहाँ पे efficiency decrease हो जाती है, और तो we can say this reheating cycle की efficiency क्या होती है, this will be your efficiency H3 minus H4 plus H5 minus H6 minus H2 minus H1 over H3 minus H2 plus H5 minus H4। तो दिस इज योर एफिशिएंसी फॉर द रीहीटिंग साइकिल, ठीक है। ये हो सकता है कि हमारे पास एफिशिएंसी लो हो जाए इससे और रीहीट साइकिल से, लेकिन हमारा वर्क आउटपुट, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। तो दिस इज योर रीहीटिंग एफिशिएंसी। बट देयर इज वन क्वेश्चन जो यहाँ पे अभी हमारे पास बचा है इसको, ठीक है, वो ये है कि टू विच प्रेशर, ठीक है, ये प्रेशर कौन सा होगा जहाँ तक हमें इसे एक्सपेंशन करना होगा टू गेट द मोर वर्क आउटपुट। वो प्रेशर, ऑप्टिमम प्रेशर हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, जिसके लिए, जिस तक हम इसको फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पे एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो वो प्रेशर हम कैसे निकाल सकते हैं, लेट से दिस प्रेशर इज P1 एंड दिस प्रेशर इज P2 एंड जो हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर है दैट इज Px, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें Px निकालना है। तो लेट्स सी कि Px हम कैसे निकाल सकते हैं। तो टू फाइंड द ऑप्टिमम प्रेशर ऑफ द दिस इंटरमीडिएट प्रेशर और द ऑप्टिमम प्रेशर ऑफ द रीहीटिंग साइकिल, ठीक है, लेट्स सी कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम WT को यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो वर्क ऑफ टर्बाइन है वो कितना है, ठीक है। तो वो हमारे पास कितना था, H3 माइनस H4 प्लस H5 माइनस H6। एक्चुअली यहाँ पे हम टर्बाइन वर्क को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो रीहीट साइकिल का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमें वर्क आउटपुट बढ़ाना है फ्रॉम बाय इंक्रीजिंग द टर्बाइन वर्क, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ अभी टर्बाइन वर्क को देखेंगे कि टर्बाइन वर्क कितना है, ठीक है। तो दिस इज योर H3 माइनस H4 प्लस H5 माइनस H6। अगर हम इसको टेम्परेचर की टर्म्स में लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, CP T3 माइनस T4 प्लस CP T5 माइनस T6, राइट। अब यहाँ से हम T3 को कॉमन निकाल लेते हैं, T3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस T4 ओवर T3 प्लस CP, और यहाँ से हम T5 को कॉमन निकाल लेते हैं,
ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस T6/T5, राइट। तो T4/T3 जो हमारे पास ही आया है, ठीक है, इसको अगर हम प्रेशर के टर्म्स में लिखने तो क्या होगा, T4 लाइज ऑन दिस प्रेशर लाइन, तो ये हमारे पास क्या हो गया, Px/T3 लाइज ऑन द प्रेशर लाइन P2, तो ये P2 की प्रेशर लाइन हो गई। तो ये हमारे पास इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, T4/T3 इज इक्वल टू Px/P2 की पावर Γ-1/Γ, बिकॉज दिस although the 3 or 4 or 5 to 6 is an isentropic process, then we can use these relationships, ठीक है ना। तो T4/T3 इज इक्वल टू Px/P2 की पावर Γ-1/Γ हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम T6/T5 देखें तो वो कितना हो जाएगा, T6 लाइज ऑन अ प्रेशर लाइन P1, तो ये हो जाएगा P1, एंड P5 लाइज ऑन दिस Px, तो ये हो जाएगा Px की पावर Γ-1/Γ, ठीक है। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास CpT3 1 माइनस Px/P2 की पावर Γ-1/Γ प्लस CpT5 1 माइनस P1/Px की पावर Γ-1/Γ, राइट। ये हो गया है हमारे पास। तो यहाँ पे हम Γ-1/Γ को थोड़ी देर के लिए, ठीक है, लेट्स से कि Γ-1/Γ इज इक्वल टू से x ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाके क्या हो जाएगी, CpT3 1 माइनस Px/P2 की पावर x प्लस CpT5/P1/Px की पावर x, राइट। तो अब हमें क्या करना है कि हमें वो ऑप्टिमम प्रेशर चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम वर्क मिले यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, हम WT को, ठीक है, जो टरबाइन वर्क है उसे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू Px, क्योंकि हमें Px ही चाहिए, ठीक है। तो वो प्रेशर जिसके लिए हमारे पास टरबाइन वर्क मैक्सिमम मिले, तो हमें Px के रेस्पेक्ट में हम अपने टरबाइन वर्क को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, और उसको 0 के पुट इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो लेट्स डिफरेंशिएट दिस वर्क। तो dPx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास CpT3 माइनस CpT3 Px की पावर x ओवर P2 की पावर x, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं, जो हमारे ब्रैकेट्स हैं उसे ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो CpT3 अंदर चला जाएगा, CpT3 माइनस CpT3 Px ओवर P2 की पावर x, दिस इज CpT5 माइनस CpT5 P1 की पावर x ओवर Px की पावर x, राइट। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो दिस इज योर कांस्टेंट पार्ट, तो ये 0 हो जाएगा। तो दिस इज माइनस CpT3 x Px ओवर P2 की पावर x माइनस 1 प्लस ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यह हमारे पास 0 हो चुका है, माइनस अब Px की पावर माइनस x है ये, ठीक है, क्योंकि ये नॉमिनेटर में है, तो Px की पावर माइनस x हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज CpT5 एंड P1 की पावर x, एंड दिस, इसका जो हमारे पास डिफरेंशिएट होगा क्या होगा, माइनस x Px की पावर माइनस x माइनस 1, ठीक है, एंड वी हैव टू पुट इट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने ये चीज़ डिफरेंशिएट कर दी है। तो यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस CpT3 x Px की पावर x माइनस 1 ओवर P2 की पावर x प्लस CpT5x P1 की पावर x इंटू Px की पावर x माइनस 1, माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस x था तो माइनस से माइनस प्लस हो गया है, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है, इसको ये वाला जो पार्ट है जो माइनस वाला है उसको इसकी साइड चेंज कर देते हैं। तो CpT5x P1x Px की पावर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू CpT3x Px की पावर x माइनस 1 ओवर P2 की पावर x, राइट। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गई है, ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा, Cp से Cp कैंसिल हो जाएगा, एंड
T5 एंड T3 इज ऑल्सो इक्वल, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि जो रीहीटिंग का जो टेम्परेचर होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा जो कि फर्स्ट कंबशन चैम्बर के बाहर से हमारे पास गैस जिस टेम्परेचर में मिल रही थी। तो T5 इज इक्वल टू T3, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशनशिप आ रही है वो ये आ रही है कि जो P1x इंटू Px माइनस x माइनस वन इज इक्वल टू Px की पावर x माइनस वन ओवर P2 की पावर x। तो ये यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, P1 की पावर x इंटू P2 की पावर x, और ये हो जाएगी इज इक्वल टू Px की पावर x माइनस वन ओवर Px की पावर माइनस x माइनस वन, ठीक है। तो जब उसको रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा Px की पावर x माइनस वन प्लस x प्लस वन, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी P1x इंटू P2x इज इक्वल टू Px की पावर 2x। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज Px ट्वाइस इज इक्वल टू P1 इंटू P2 आ गया, और Px की हो गया हमारे पास P1 इंटू P2 हो गया, ठीक है। तो दिस इज योर रिलेशनशिप। तो ये हमारे पास ऑप्टिमम प्रेशर होता है जिस पे हमें काम करना पड़ेगा, यानी कि जो भी लेट्स से कि जो हमारे पास रेशो होगा, जो प्रेशर होगा, ठीक है, वो क्या होगा अंडर रूट P1 और P2, जो हमारे पास प्रेशर 1 और प्रेशर 2 होगा, ठीक है, उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट जो होगा वो हमारे पास ऑप्टिमम प्रेशर होगा। तो इसको अगर हम एक दूसरे तरीके से देखें तो वी कैन से कि इफ़ द प्रेशर रेशो, लेट से दिस प्रेशर रेशो इज 16, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रेशर रेशो होगा, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रेशर रेशो होगा, वो कितना होगा, वो हमारे पास होगा 4, क्योंकि ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा, उसका अंडर रूट हो जाएगा 4 होगा, तो 4 ये होगा और 4 ये होगा, ठीक है ना। तो ये हमने देखा, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि दिस Px, ठीक है, दिस Px ओवर P2, अगर मैं इन दोनों का रेशो लेता हूँ, ठीक है, Px ओवर P2 का, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे P2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये अंडर रूट में ही आएगा, ठीक है। तो दिस द प्रेशर रेशो ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द रीहीटिंग पार्ट, ठीक है, वो कितना होगा, वो अंडर रूट होगा टोटल प्रेशर रेशो के, ठीक है, जो जितना प्रेशर रेशो पे कंप्रेसर टर्बाइन वर्क कर रही होगी, ठीक है। तो दिस इज द ऑप्टिमम प्रेशर फॉर द रीहीटिंग साइकिल, एंड दिस इज ऑल अबाउट द रीहीटिंग साइकिल। थैंक यू वेरी मच।